महाभारत में वीर योद्धाओं की एक पूरी चेन है। इन योद्धाओं में कुछ की चर्चा तो खूब हुई है, लेकिन कुछ योद्धा ऐसे भी रहे जिन्हें उतनी चर्चा नहीं मिली जितना वे पराक्रमी थे। आपको याद होंगे भीम, खूब बलिष्ठ विशाल शरीर वाले, गदा युद्ध में पारंगत। इनके बेटे थे घटोत्कच, वही घटोत्कच जिन्होंने महाभारत युद्ध में महज एक हफ्ते में कौरव सेना के छक्के छुड़ा दिए थे, जिन्हें मारने के लिए दुर्योधन को कर्ण के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा और मजबूरी में कर्ण ने वह अमोघ अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया जो उन्होंने अर्जुन को मारने के लिए बचा रखा था। इसी घटोत्कच के बेटे थे बर्बरीक, बिल्कुल भीम जैसे महाबली और घटोत्कच जैसे पराक्रमी। बर्बरीक की मां थी अहिलावती, उन्होंने ही बर्बरीक को युद्ध कला की शिक्षा दी थी। बर्बरीक की मां ने यह भी सिखाया था कि किसी भी युद्ध में हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दो, इसलिए वह युद्ध में हमेशा उसी के पक्ष की ओर से लड़ता था जो हार रहा हो। बर्बरीक को शिव का अवतार माना जाता है। वहीं कुछ कथाओं में बर्बरीक को यक्ष का पुनर्जन्म भी बताया गया है। बर्बरीक ने तप से दिव्य शक्ति हासिल की थी। उसके पास 3 ऐसे बाण थे जिनसे युद्ध क्षेत्र की पूरी सेना का खात्मा महज 1 मिनट में किया जा सकता था। बर्बरीक के ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस उनके पास चले आते थे। यही वजह है कि बर्बरीक को कभी कोई पराजित नहीं कर पाया था। बर्बरीक महाभारत युद्ध लड़ना चाहते थे। जाहिर है वह कौरवों की ओर से ही लड़ते, क्योंकि वे युद्ध में हार रहे थे, इसलिए वह कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़े। जब श्री कृष्ण को बर्बरीक की मंशा की जानकारी हुई तो वे सशंकित हुए, क्योंकि वे जानते थे कि बर्बरीक आ गया तो युद्ध का परिणाम उलट जाएगा। तब श्री कृष्ण ने एक चाल चली। वे ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के सामने पहुंचे और उनसे भिक्षा मांगी। बर्बरीक ने पूछा कि भिक्षा में क्या चाहिए। तब श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक तुरंत समझ गए कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तब उन्होंने पहचान पूछी तो श्री कृष्ण अपने वास्तविक भेष में आए और बर्बरीक ने श्री कृष्ण को सामने देखकर अपना शीश उन्हें अर्पित कर दिया। लेकिन शीश अर्पित करने से पहले उन्होंने श्री कृष्ण के सामने एक इच्छा रखी। उन्होंने कहा कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंचे पर्वत पर रख दिया, जहां से वह युद्ध का पूरा नजारा देख सकें। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि युद्ध में क्या देखा। तो बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में मारने वाले भी आप थे और मरने वाले भी आप। कहते हैं कि तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में उनके अवतार को श्याम के नाम से पूजा जाएगा। मान्यता है कि राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी बर्बरीक के रूप में प्रकट हुए। अब रोजाना हजारों भक्त खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं।